Hello students, today in this session of Sanskari Bharat we are going to start with the new chapter, that is chapter number 8, Shri Ramanujacharya. Okay, now रामानुजाचार्य वो कौन थे? वो एक बहुत बड़े संत थे। कौन थे? संत थे, बराबर। तो वो कौन थे? वो बहुत बड़े संत थे। संत आपको पता है ना, संत कौन होते हैं? अभी हमारी जो दक्षिण भारत, जो हमारा दक्षिण भारत है, जो ये जो संत थे, बराबर, हमारे जो संत थे वो दक्षिण भारत, जो हमारा दक्षिण भारत है, वो उस जगह को हम ऐसा बोलते हैं कि वो संतों की जगह है, जहाँ बहुत सारे महान संतों ने जन्म लिया, बराबर। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत पता है ना? दक्षिण भारत कहाँ आया? नीचे, राइट। सो जो दक्षिण भारत है वो भक्ति की जन्मभूमि है। किसकी जन्मभूमि है? भक्ति की। क्यों उसको भक्ति की जन्मभूमि कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े संतों ने जन्म लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रचार। प्रचार मीन्स क्या? आपको पता है क्या होता है प्रचार? किसी चीज़ का प्रचार करना। तो वहाँ जो संत रहते थे वो अपने पास जो, उनके पास जो भी कला थी, उनके पास जो भी नॉलेज था, ज्ञान था, वो उसका प्रचार करते थे। क्या करते थे? उसका प्रचार करते थे सारे संत। उसमें से आज हम एक संत की बात जाने वाले हैं, जिनका नाम है रामानुजाचार्य। क्या नाम है? बहुत बड़े संत थे जिनका जन्म चेन्नई के कोरम्बुदूर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोरम्बुदूर, चेन्नई कोरम्बुदूर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था केशव। पिता का नाम क्या था? केशव। पर वो जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था, मतलब भगवान के पास गए, बराबर। तो उनका देहांत हो गया था। तो जब वो बहुत छोटे थे तभी से उनके सर पर पिता का साया नहीं था, बराबर। गुरु यादव प्रकाश जी, तो उन्होंने गुरु यादव प्रकाश जी को अपना गुरु माना था। किसको गुरु माना था? यादव प्रकाश जी को अपना गुरु मानते थे। वो उनके पास क्या सीखते थे पता है? वो उनके पास वेद सीखते थे। वेद पता है ना आप सबको? ग्रंथ, बराबर। सारे हमारी जो पुराने जमाने की ग्रंथ है, वेद है, वो उनके पास सीखते थे। कौन सीखते थे? कौन थे उनके गुरु? उनका जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई कोरम्बुदूर। उनके पिता का नाम क्या था? अब रामानुजाचार्य के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। वो जो थे वो बहुत बुद्धिशाली थे। कैसे थे? बुद्धिशाली। वो बहुत तेज थे, बुद्धिवान थे। हम अलग अलग वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, बराबर। बुद्धिवान थे, बहुत तेज थे, दिमाग से बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिशाली थे, तेज बुद्धि थी, बराबर। तो वो क्या करते थे कि उनके पास इतना नॉलेज था, इतना ज्ञान था उनके पास कि वो अपने गुरु के ज्ञान में भी क्या करते थे? भूल निकालते थे कि आपने ये गलत बोला, आपने ऐसा गलत किया। तो गुरु को क्या हो गया? गुरु को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? जलन। अंदर से ईर्ष्या भाव आती है ना कि मेरा शिष्य मुझे ही सिखाएगा, मेरा शिष्य आज मुझसे ही जबान लड़ाएगा, ऐसा गुरु के दिमाग में आया। तो गुरु ने क्या सोचा कि चलो उसको हम खत्म करते हैं, उनकी मतलब जान ले लेते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, ऐसा गुरु ने सोचा। तो गुरु ने ये उनकी जान लेने का काम किसे सौंपा? रामानुजाचार्य के भाई को सौंपा। किसको सौंपा? भाई को सौंपा। उन्होंने सोचा कि उनको ये काम सौंप के हम उनकी जान ले लेते हैं ताकि वो आगे जाके मुझसे बड़ा गुरु ना बन जाए। उनके मन में क्या था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे बड़े भी गुरु बन जाए, तो बराबर। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनको मार दिया जाए। कौन सी भावना से ऐसा सोचा? ईर्ष्या भावना से, बराबर। तो वो एक जंगल में उन्होंने कुछ काम के
लिए उन्हें जंगल में भेजा। कहाँ भेजा? जंगल में, ताकि कोई आके उनको मार दे। उनके भाई ने वो लोग ने सब सोच के रखा था कि कैसे मारना है। पर ये कहावत सुनी है, जाको सके साइया मार सके ना कोई। जब तक भगवान की इच्छा ना हो हमें कोई मार सकता है? नहीं। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, उनको बच गए। पर किसने बचाया? वहाँ पे एक शिकारी था और उनकी पत्नी थे। वो शिकार करने गए थे और उन्होंने देखा कि उनकी जान जो है वो खतरे में है, तो उन्होंने उनको बचाया, उनकी जान बचाई, उनका ध्यान रखा, उन्हें अच्छे से बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनका बहुत ध्यान रखा और उनकी जान बचाई। ठीक है। उसके बाद आगे क्या होता है कि वो शहर छोड़ के चले जाते हैं। जिनको उन्होंने गुरु माना था, वो गुरु ने ही उनकी हत्या करने की ट्राई की। तो उन्होंने क्या सोचा कि अभी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, तो वो कहाँ चले गए? श्रीरंग क्षेत्र रहने गए। कहाँ रहने गए? श्रीरंग क्षेत्र। वहाँ रहने गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई यामुनाचार्य से, जिनको उन्होंने फिर से गुरु बनाया। किनको गुरु बनाया उन्होंने? बराबर। अब एक दिन यामुनाचार्य जी का देह त्याग हुआ। देह त्याग मीन्स अपने खुद के शरीर को नुकसान होना, खुद के शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान होना। तो उनका नुकसान कैसे हुआ कि उनकी जो 3 उंगलियां हैं वो पूरी कैसी हो गई? मुड़ गई। पूरी उनकी उंगलियां मुड़ गई। अब उनकी उंगली मुड़ गई, ऑफकोर्स उंगली मुड़ जाती है तो जान जैसी निकल जाती है, हमारी निकलती है ना, हमारी जान निकल जाती है। तो उन्होंने जब ये देखा, रामानुजाचार्य ने ये जब देखा, वो देख के ही समझ गए कि ऐसा क्यों है, उनके शरीर में क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रंथों की मदद से, ग्रंथों की टिप्पणी दी। जो विष्णु भगवान होते हैं और जो दूसरे भगवान होते हैं, जिनके श्लोक बहुत काम करते हैं ऐसे समय पे, तो वो ध्यान लगा के, पहले के ज़माने में ध्यान लगाते थे, आपको पता है, ध्यान करते थे खुद भी, हाँ मेडिटेशन। तो वो ध्यान करके उन्होंने क्या सोचा कि सारे श्लोक बोल के बहुत सारे श्लोक की टिप्पणी करके उन्होंने उनकी जो 3 उंगलियां हैं वो क्या कर दी? सीधी कर दी। क्या वो कोई नॉर्मल इंसान कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान था, उनके पास इतनी शक्ति थी, उनके पास शक्ति थी, इसीलिए वो कर पाए। बराबर। तो उन्होंने क्या किया? उनके गुरुजी की उंगलियों को सीधा कर दिया। बराबर। नाउ आगे वो 32 साल के उम्र में ही, 32 साल आपको पता है 32 साल कितना साल होता है? 32 साल क्या होता है? 32। तो 32 साल के उम्र में बहुत छोटी उम्र होती है कि नहीं? 32 साल छोटी उम्र होती है। तो 32 साल के उम्र में ही उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेना मतलब पता है आपको? अपना संन्यास ले लेना, अपना जो सब है वो त्याग देना। हम कैसी अच्छी जिंदगी जीते हैं कि हमें कभी पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ तो हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, कभी पानीपुरी खाने का मन हुआ हम पानीपुरी खा लेते हैं। ये सब उन्होंने त्याग दिया। दीक्षा लेना मीन्स ये सब त्याग ले लेना। ना उनकी शादी होगी, ना शादी होगी, ना कुछ। वो कैसे खाएंगे? दीक्षा जो लेते हैं वो कैसे खाते हैं? घर घर जाके सबके पास मांग के खाते हैं। बराबर। तो वो कैसे ऐसे दीक्षा ले ली उन्होंने, अपना जो जीव था, अपना जो लाइफ है वो उन्होंने त्याग दिया। बराबर ना। उनके जो गुरुजी थे उन्होंने उनको एक बहुत अच्छा मंत्र बताया, ओम नमो नारायण। उन्होंने बोला कि ये मंत्र खाली अगर हम ये मंत्र का कंटिन्यूसली अगर हम जाप करते हैं, हम ये मंत्र बोलते हैं, ये एक गुप्त मंत्र था। गुप्त मंत्र मतलब सीक्रेट, गुप्त मतलब सीक्रेट। ये एक गुप्त मंत्र है। ये मंत्र का जाप करने से ही ये मंत्र सीधा भगवान के पास वैकुंठ धाम में जाता है। सीधा ये मंत्र कहाँ जाता है? वैकुंठ धाम में। भगवान सुनते हैं, भगवान हमारी इच्छा पूरी करते हैं ये मंत्र का जाप करने से। तो उन्होंने जैसे, वो तो कितने अच्छे थे, तो उन्होंने जैसे ही ये मंत्र सुना, ये मंत्र सीखा, उसका जाप करना
शुरू किया, पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब गांव वालों को क्या किया, एकत्र किया और ये ज्ञान उन्होंने सबको बांटा कि ये मंत्र बोलने से आपका जो मंत्र है वो सीधा कहाँ पहुँचेगा, आप वैकुंठ धाम, आपका जो भाव है, आप जो सोचते हो, आपको जो चाहिए वो सीधा वैकुंठ धाम तक पहुँचेगा। तो ये एक ज्ञान सारे लोगों को उन्होंने क्या किया, बांटा। इसके बाद आगे हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टिल दैट